चलो बच्चों लोग, ख्याल करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ना मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, जिसको मैंने बहुत ही बेसिक मेथड से सॉल्व किया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत ही मतलब शॉर्टेस्ट वे में उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आप जरा इत्मीनान से एक बार मुझसे सीख लीजिएगा, ठीक है। फंडा क्या है एक बार देख लेना। पिछले वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखा था, उस वाले वीडियो का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसका शॉर्ट ट्रिक इस सेकंड वीडियो में आपको मिल रहा है। आगे बात समझ में? तो पहले उसे एक इत्मीनान से देख लीजिएगा, फिर इसे प्ले करना है अपने को। तो फंडा क्या है आपको ये बताता हूँ। फंडा ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल, इफ लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल बराबर हो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल के, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल अगर बराबर हो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल के, आगे पकड़ में, तो उस वाले केस में प्रॉफिट या लॉस परसेंट डायरेक्ट निकाला जा सकता है एम माइनस एन अपॉन एन इंटू 100 एन यूज परसेंटेज से। आगे पकड़ में, एम माइनस एन अपॉन एन इंटू 100 एन यूज परसेंटेज से आप इसको निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बार अपन चलते हैं, ये फंडे को कॉपी कर लेना। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसके पहले वाले वीडियो का आखिरी क्वेश्चन का डेटा लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15। डिटेल बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इससे और इससे मैं कंपेयर करूं, दोनों को कंपेयर करने से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एम की वैल्यू क्या होने वाली है 20, एम की वैल्यू हो जाएगी 20, एन की वैल्यू क्या होने वाली है 15, एन की वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो कैसे लिखा हुआ है, एम माइनस एन, तो हो जाएगा 20 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज, ठीक है। 20 माइनस 15 इज 5, 5 बाई 15 इज 1/3, 1/3 इज अगेन 33.33%। अब सवाल है कि ये जो निकला है वो है क्या। जरा बात को समझना। जैसे ही आपने इसको माइनस किया होगा तो ये आएगा प्लस में। तो क्योंकि प्लस में आ रहा है इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, और यही है इसका आंसर। तो देखो पिछले वाले वीडियो में आप देखोगे ना, तो उस वक्त भी आंसर में 33.33% ही निकाला, लेकिन बहुत मेहनत लगी थी। देखो यहाँ पर एक लाइन में निकल गया। करना तो सिर्फ यही था ना पेपर में, अगर आपको फंडा पता होता तो दुनियादारी थोड़ी करना था। अथर्व अगर आप देखोगे ना तो ये एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है। क्यों नहीं है सर फाइनल माइनस इनिशियल? रीजन ये कि ना, अगर आपने इसको फाइनल माइनस इनिशियल का फॉर्म डाला, तो अगर आपने कॉस्ट प्राइस को सोचा होगा इनिशियल, तो वो पीछे जाएगा यहाँ पर, और वही फिर नीचे भी आएगा। तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से सोचूंगा ना, तो वो ऐसा दिखेगा। तो ये एक्चुअली नहीं है इसका, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, उसी तरह का है लेकिन थोड़ा अलग है। आई गेस आप समझ गए होगे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए। if cost price of 12 books is same as the selling price of 16, find profit slash loss। कोशिश कीजिए। राकेश जो निकाला है वो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? ठीक है। अमन साहब आपका 20 आ रहा है क्या? देख लो अमन, अगर एक आध बार और बदलना हो तो बदल लो। अथर्व का 25 आ रहा है।
चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो आप ना फंडे को पहले समझो, आप फंडे को समझते नहीं हो मामला गड़बड़ हो जाता है। आप पहले फंडे को जरा ठीक से समझो तो जरा, सारे बच्चे कुछ नहीं समझे हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी कॉस्ट प्राइस का नंबर होगा ना वो एम होगा, और जो सेलिंग प्राइस का नंबर होगा ना वो एन होगा। मैंने नहीं कहा कि आपको ज्यादा माइनस कम करना है, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा एम माइनस एन करना है, और एम कौन होगा, जो कॉस्ट प्राइस वाला होगा, दैट इज इट। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। कॉस्ट प्राइस वाले की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 12, तो इसका मतलब एम की वैल्यू होने वाली है 12। सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या लिखा है, 16, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होने वाली है, 16। अब मैं फंडा लगा रहा हूँ, एम माइनस एन अपॉन एन इंटू 100, देन यूज परसेंटेज। मर्जी नहीं करना है ना, मर्जी नहीं करना है, जो फंडा है उसी हिसाब से चलना है। सर मेरा तो मन कर रहा है मैं 16 - 12 करके रहूंगा आज, मर्जी नहीं करना है। मन कर रहा है वो ठीक है, अपनी जगह है वो, रोको उसे थोड़ा, बह रहा है वो भावनाओं में तुम्हारी। तो ये हो जाएगा -4/16 इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज, और ये आ जाएगा, तो सॉल्व करने से 25। और क्योंकि ये जो आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, लॉस। आई बात समझ में? अमन साहब ने चेंज कर लिया, बहुत शाबाश, गुड अमन। ऐसे आंसर 2-3 आंसर देने हैं अमन, 2-3 आंसर देने हैं, एक आंसर से थोड़ी कुछ होता है। हर क्वेश्चन का 2-3 आंसर निकाला करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ, अरे मस्ती करो यार अमन, सॉरी और वाली कोई बात ही नहीं, अपन को मजे लेने हैं बस। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, if profit is 25%, then find value of x। ये अमन तुम एकदम ऐसे डीप बात बोल देते हो ना तो मजा आ जाता है। गिर गिर चढ़ना, चढ़कर गिरना, 100 बार वो ये करती है, ऐसा कुछ है क्या? हरिवंश राय बच्चन जी का, जबरदस्त बात बोल देते हैं। सही बात है, गलतियों से इंसान सीखता है, एकदम ट्रू। धीरज, आज का तुम्हारे लिए लेसन हो गया। धीरज तुम डेली एक आध ना ऐसा डोज अमन से लेते जाया करो, तो तुम ठीक रहोगे उससे। ठीक है धीरज। अथर्व का 16 आ रहा है, ठीक है उसका अथर्व। अथर्व आज सुबह सुबह उठ के दौड़ने उड़ने चले गए थे क्या? अथर्व, एकदम सुबह सुबह उठ के आज एकदम भारी जोश आ रहा है मेरे को अंदर से, 10-12 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ ढंग से आज, बहुत हो गया आपसे। ऐसा फील आया था क्या अथर्व तुमको आज एकदम? अच्छा वहाँ पानी बरस रहा है, पानी वाला मौसम तो यहाँ भी है। तो क्या हुआ बच्चा आज अचानक तुमको, एकदम सुबह सुबह से जो इतना तुम जोश में हो, ऐसा स्टेटस डाल रहे हो कि एकदम आग लगा दियो पानी में, हुआ क्या है बच्चा आपको आज? कल अमन से थोड़ा ज्यादा देर फोन में बात कर ली क्या? हाँ सर।
अच्छा तुमको कॉल किया था क्या मैं? तो अथर्व को मॉर्निंग दोस्त पर्सनल मिल गया धीरज, देख लो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। अथर्व जो है बीच में आ रहा है धीरज तुम्हारे और अमन के प्यार में। अथर्व ये नहीं चलेगा। इन चौलवे। हाँ अब तो दंगल होगा। अच्छा खेला हो गए। अथर्व से। अब दंगल में धीरज और अथर्व के दंगल में जो जीतेगा उसे ही अमन का असली प्यार मिलेगा। अच्छा 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 ठीक ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक है। डिस्कार्ड दंगल डिस्कार्ड राकेश को डांटते हैं। राकेश है बच्चे ये पूरा इंसान का ना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। राकेश तुम बस करके बैठो तो चुपचाप। तुम्हारे चक्कर में जो है कहानी कहीं से कहीं निकल जा रही है। दोनों को मिलेगा थोड़ा थोड़ा ठीक है। अमन टैलेंटेड है, अमन संभाल लेंगे, किसी को भी नाराज होने नहीं देंगे। अमन चल जाएगा ना। चलो ये हो गया उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। अरे सिर्फ बातें नहीं सुनते रहने मेरी, एकदम लग जाते हो बैठ के एकदम कहानी सुनने में। ये सॉल्यूशन दिया है मैंने, ये सॉल्यूशन देखना है, कोई डाउट है क्या इसमें? प्रतीक साहब, तुम तो प्रतीक बस में लॉग इन करके तक कहीं गायब हो जाया करो। प्रतीक, हो तो जरा आवाज दो तो बच्चे मैं जानू आज। अच्छा अमन तुमको भी संभालने के लिए कोई चाहिए क्या? अरे अरे तो मुश्किल कर दी तुमने फिर। ढूंढना पड़ेगा फिर। अथर्व, धीरज, वैसे ये तो मुश्किल हो गया। अमन को कौन संभाल रहा है? अच्छा आ गए प्रतीक साहब आ गए। नहीं रुद्रानी जी एकदम मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भी बात कर रहा हूँ रुद्रानी बोलो तो। पूरा राकेश है और ये जो है अथर्व है और धीरज है, ये लोग भी बदमाशी कर रहे हैं। मैं और अमन चुपचाप यहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये राकेश और ये धीरज जो है ना हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अमन मत ध्यान दो बच्चों की बातों पर, अपन लोग आराम से पढ़ाई करते हैं, मैं संभालूंगा बच्चों को, मैं तुम फिक्र मत करो। छोड़ो तुम धीरज और अथर्व को अब। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। चलो सॉल्व करो। राकेश प्रतीक आज वापस आ गया लग रहा है मेरे को। प्रतीक ने एकदम ना तुमड़ी में गुमड़ी कर रहा है। एकदम वो पिछली सीट लेके बैठा है, पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हूँ क्लास में। और अचानक जैसे ही अटेंडेंस आता है ना तो यस सर बोल के खड़ा हो जाता है कि एबसेंट नहीं लगना चाहिए। ऐसे बंद करते थे क्या रुद्रानी कॉलेज में? तभी उठना है जब अटेंडेंस चल रहा है, बाकी टाइम पूरा क्लास में सो लो। अच्छा आंसर भी दे रहे हो क्या बीच में प्रतीक? गुड गुड बच्चे, शाबाश शाबाश। ठीक है बच्चे ठीक। ठीक ठीक बच्चे, ये बच्चे राकेश मेरे को आपके खिलाफ भड़काता रहता है बच्चे। मिलेगा ना किसी ने डांटना उसको। हाँ क्या आंसर है इसमें बच्चों का? धीरज साहब कुछ आंसर देना चाहते हैं?
ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स, आखिरी वाले। चलो सुनते हैं, देखो एक बार मैं सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा सा ख्याल करो। देखो उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, चलो जरा स्क्रीन पे फोकस करो सारे बच्चे लोग, स्क्रीन पे फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। देखो उन्होंने क्या कहा, एक कोई इंसान जो है 20 केजी जब मैंगो सेल करके आता है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। कितने का भाई? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 केजी मैंगोज का। तो उसको प्रॉफिट हुआ है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें कोई कष्ट हुआ? ये तो हम लोग जानते हैं ना, फंडा हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जरा समझो, क्वेश्चन मेरे को गिवन है प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 केजी मैंगोज, तो मैं लिख रहा हूँ बस में प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 केजी मैंगोज के बराबर। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट कब हुआ? ये 5 किलो के बराबर फायदा कब हुआ? जब 20 किलो बेचा होगा ना। तुम खुद सोचो, अगर वो 19 किलो बेचता या 21 किलो बेचता तो 5 किलो के बराबर फायदा होता क्या? उसको 5 किलो के बराबर फायदा सिर्फ तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर 20 किलो की क्वांटिटी उसको बेचवाओगे। समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे 20 किलो की क्वांटिटी क्यों लिख रहा हूँ? जब तक वो 20 किलो की क्वांटिटी नहीं बेचेगा तब तक उसको 5 किलो के बराबर का फायदा नहीं मिलने वाला है, बॉटम लाइन। और इतनी बात आप समझ सकते हो, ठीक है ना? अब जरा आगे की बात तो समझना, 20 किलो तो वो बाद में बेचेगा ना, पहले तो उसके लिए उसको 20 किलो खरीदना पड़ेगा ना। ये वाली लाइन को समझो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये बक्सा बस आपको समझ में आना चाहिए, यही क्वेश्चन की पहली लाइन। ये बक्सा देख लो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, आपको समझ में आना चाहिए बक्सा। चलो आगे सुनते हैं, समझने जरा इस वाली बात को। आई गेस ये वाली बात, ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी मैंने यहाँ से कैसे लिखी है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ अगले वाले स्टेप में, अगले वाले स्टेप में मैं इस वाले सेक्शन को इस तरफ लेकर आ सकता हूँ क्या? जैसे इसको इस तरफ लेकर आऊँ तो कैसा दिखेगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 तो लिखा ही हुआ था, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20। क्या बोलते हैं? चलिए बात आ गई समझ में? ध्यान रखिएगा बोलो। अब मैं ये वाला फंडा अपना वापस लगा रहा हूँ, ये जो मेरा जो जबरदस्त वाला जो फंडा है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में सीखा, ये वाला फंडा वापस लगाना है। तो क्या फंडा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो तो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो इससे ये हो गई एम की वैल्यू, ये हो गई एन की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो कैसा दिखाई देता है आपको? ये आपको दिखाई देगा 25 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100 द न्यूज परसेंटेज। कटिंग करूंगा तो 1/4, 1/4 करने से आएगा 25 पर, और क्योंकि प्लस में आ रहा है इसलिए प्रॉफिट परसेंट है। डाउट पूछो। अगर मैं एग्जाम में होता ना तो मैं ये सिर्फ लाल कलर करके आता, सिर्फ इतना। ये ब्लू कलर में पेपर में नहीं कर रहा होता। ये ब्लू कलर क्यों किया सर आपने? आपको समझाने के लिए बस। नहीं तो मैं पेपर में तो लाल कलर करता और आंसर टिक करता, इतना ही करता मैं। आप सीख रहे हो, आप समझो चीजों को, सो दैट आई एम पुटिंग एफर्ट, और कोई रीजन नहीं। आगे चल सकते हैं? चलिए, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल, स्लाइड दिखाते हैं आपको राकेश सर, ये लो फोटो खींच लो आप। चलिए शाबाश राकेश सर, आपका मोबाइल बढ़िया काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन लिखा मैंने स्क्रीन पर, फटाक से सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, कुर्ती में सॉल्व करो। बढ़िया, शाबाश, गुड। कैसे करते हैं अपन? प्रॉफिट लिखा हुआ है कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, फॉर्मेट एसपी माइनस सीपी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 माइनस सीपी ऑफ 25, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सीपी ऑफ 30 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस वाली चीज को सॉल्व करूंगा, इस वाली चीज जैसे सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगी एम की वैल्यू, ये हो जाएगी एन की वैल्यू। ठीक है, तो 30 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज, 1/5, 1/5 मतलब कि 20%, क्योंकि प्लस में आ रहा है इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट बोल रहा हूँ। आई गेस अब सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा, है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं भाई ऐसे ही क्वेश्चन। मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम मेरे मन में जो आ रहा है चलो आज यही पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, एकदम वही डिलीवर करता हूँ जो टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग भले ही 1.5 घंटा 2 घंटा साथ में स्पेंड कर रहे हो, लेकिन ये 1.5 2 घंटे आई वांट कि आपके पूरे डे के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। मतलब ये कि दिन भर में आप जितना ही पढ़े, आई वांट कि आप इन 1.5 2 घंटे में उससे ज्यादा ही यहाँ से सीख कर जाए। आप अगर समय दे रहे हैं तो मैं समय की रिस्पेक्ट करता हूँ। आ रही बात समझ में? तो जो भी मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं आपसे फंडा शेयर कर रहा हूँ, उसको पूरी सिंसियरिटी के साथ सीखो, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है अभी। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, आप अभी सीखोगे तभी इसकी वैल्यू है। आप साल भर बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर इस चीज में मेहनत करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेट मी क्लियर यू दिस, हर चीज को पढ़ाई करने का एक सही समय होता है ना? आप सही समय पर जब मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। किसी भी समय पर कुछ भी मेहनत कर लेने से कोई रिजल्ट नहीं आता। इस एज में अगर आप क्लास 10th का पेपर देंगे तो मत दो पेपर, कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि वो 10th का रिजल्ट अब आपकी लाइफ में जिस एज पर आप हैं उसमें मायने नहीं रखता। उस वक्त मायने रखता था जब आपकी एज थी 10 साल 12 साल या 14 साल, उस वक्त मायने रखता था। उस वक्त आपको 10th के पेपर के लिए पढ़ना चाहिए था। गॉट इट माई पॉइंट? तो व्हाट माई पॉइंट इज कि हर चीज को गेन करने का सही समय होता है। समय निकल जाए, जितना ही पैसा लगा दो, जितनी ही मेहनत कर लो, कोई फायदा नहीं उसका। समय रहते अगर कर लिया तो सब फायदे, सब बढ़िया, एकदम आपने सही काम किया। ठीक है, तो सारी बात को ध्यान रखना। हम लोग इन्फॉर्मेशन एज पर हैं, आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिलेगी भाई। जिस भी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल में टाइप करो, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सवाल अब ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ये है कि उस इंफॉर्मेशन को आपने कितना जल्दी गैदर किया। दिस इज द क्वेश्चन। आप जितनी जल्दी गैदर करोगे उतना ज्यादा आप उसको उतने अच्छे से उसको अप्लाई कर पाओगे, उतना ज्यादा आपको रिवीजन के लिए समय मिलेगा। ठीक है, जितना लेट करोगे उतना उसको यूटिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमें वाली बात का ध्यान रखना है हमेशा कि इंफॉर्मेशन लेना टास्क नहीं है, हम लोग इंफॉर्मेशन एज पर हैं। जो बोलोगे वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सवाल ये है आप कितनी जल्दी गैदर करते हो। चलिए पेन चलाइए, अगले क्वेश्चन पर दिखाइए भाई अपने अंदर का जुनून। अथर्व साहब टूट पड़ो एकदम। देख के लैपटॉप के ऊपर मत कुछ जाना जोशिया के, अब एकदम बहुत हो गया सर अब तो। छोड़ दो लैपटॉप को, छोड़ दो बच्चों, छोड़ दो, कल भी काम आएगा। अरे अब अथर्व साहब एकदम फर्स्ट में आंसर निकाले। अथर्व साहब क्या हो गया आपको अचानक, दिल पे लग गई क्या बात?
हम अथर्व साहब भारी फॉर्म में चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति। अथर्व साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये रुद्रानी का ना दुनिया से अलग ही आंसर आता है। दुनिया जो है 10 और 11 में जूझ रही है, रुद्रानी 12 में खेलने लग जाती है। आओ ना भाई, इसी दुनिया में आओ ना रुद्रानी जी। कैसे आप एकदम लीग से अलग ही निकल जाते हैं हर बार। लीग में रहो ना भाई, देखो जनता 10 और 11 में जूझ रही है, तो उसी बी के बीच में एक आध चुन लो आप। नहीं सर, मेरा तो 12 आएगा, अच्छा लग रहा है तो आप लो, नहीं तो देख लो। हाँ मैं अमन बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है ये सुनो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि कोई इंसान जब 36 एप्पल बेच कर आता है तो उसको लॉस हो जाता है। भावुक हो गया था किसी कस्टमर को लेकर, पसंद आ गया होगा उसको कोई कस्टमर, तो फिर उसके लिए उस घड़ी ना अमन पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रह गए थे। उसके लिए इम्पोर्टेंट रह गया था वो मोमेंट। उसी को वो जीने में एकदम मग्न हो गया था। तो उस बेचारे को पता ही नहीं चला कि वो जो कर रहा है वो आगे चल के उसको लॉस देने वाला है। अक्कल नहीं ना उसे, जब उस मोमेंट पर ना मतलब कुछ समझ नहीं आता है दिमाग में, मतलब समझो कि वो सुन्न हो चुका होता है और अचानक से धड़कनें बढ़ जाती है, मतलब समझो अलग ही टाइप की फीलिंग आने लग जाती है। तो वो इंसान जो है ना 36 एप्पल सामने वाले को दे रहा है, मतलब समझो 3 दर्जन, 3 किलो सामने वाले को दे रहा है। और सामने वाला पूछ रहा है कि कितने पैसे दूं। तो ये भी एकदम भावुक होकर जो देना है दे दीजिए। तो वो अपने मन से सामने से जो भी पैसे उसको निकाल कर देती है, और बदले में थैंक यू भैया कहकर चली जाती है। हाँ तो जैसे ही वो थैंक यू भैया सुनता है ना, तो उसको एहसास होता है कि खराब हो गया सब। चलो चलो आगे सुनते हैं। हाँ हाँ, अमन अमन आपके क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है अमन की ना, वो भावुक हो गया, 36 एप्पल बेचा था, तो 4 एप्पल का ना उसको ना सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन। लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। लॉस का फंडा हम लोग क्या जानते हैं। लॉस का फंडा हम लोग जानते हैं सी पी माइनस एस पी। ठीक है, ये होता है लॉस का फंडा। तो लॉस उसने लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 4। कब, जब उसने सेल किया 36, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 36। ये कंफर्टेबल अपने सॉरी बात को लेकर ऐसा, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 36 प्लस 4 विच इज 40 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 36। ठीक है, तो अब जैसे इसको अपन कंपेयर करेंगे, तो ये मैंने कभी नहीं कहा है कि लेफ्ट वाला एम होगा राइट वाला एन होगा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कॉस्ट प्राइस वाला एम होगा, तो दिस इज एम एंड दिस इज एन। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब आप लिखोगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, तो आपको दिखाई देगा एम माइनस एन अपॉन एन इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज। ठीक है, एम माइनस एन विच इज माइनस में 4/40 इंटू 100 परसेंटेज। तो रुद्राणी जी माइनस में 10% आ रहा है, क्योंकि माइनस में 10% आ रहा है इसलिए उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर है। मर्जी आंसर देते हैं हम लोग। अथर्व साहब 11 आ गया था अपना। आगे बढ़े क्या। अथर्व साहब ध्यान रखना है। अमन साहब का वो नॉलेज ले लीजिए अथर्व साहब, कि जोश में होश नहीं खोना है। अमन साहब का कोट ऑफ द डे 2।
आज के दिन का 2 कोट हो गया है। एक धीरज को मिला था। धीरज, तुमको अपना वाला कोट याद है कि मैं याद दिलाऊं? आज जो तुमको मिला, अमन ने दिया था ना तुम्हें। लगता है धीरज अभी भूल गए एकदम। धीरज, इतना डांटूंगा ना तुमको। क्या है, जरा बताओ तो जरा देखें क्या याद है तुमको। धीरज, अमन ने आज कोट नंबर 1 क्या दिया, जरा बताओ तो देखें। आज ही बताना है ना धीरज, आज ही बताना है। हाँ, हम लोग सुन रहे हैं धीरज, सुनेंगे हम लोग क्या कोट था। बोलो। अमन, देख रहे हो ना तुम? क्लास खत्म होते तक भी याद नहीं रह रहा है। अच्छा, अमन तुम्हें खुद याद नहीं है क्या? अरे यार अमन, ये कैसे चलेगा यार। मैं अभी धीरज को डांटने वाला था मस्त। तुम यार नालायक। याद नहीं था तो थोड़ी देर अंदर रखना था ना भाई अमन, अपने अंदर। तुम जो नालायक फट से बोल दिए। अब मैं धीरज को क्या बोल के डांटूंगा? अब धीरज बेचारे की क्या गलती जब तुम्हें ही याद नहीं है तो। थोड़ी देर अंदर रखना था, धीरज को डांट खाते तो देख लेते कम से कम। क्या मतलब यार अमन। बढ़िया मौका मिला था एकदम, हाथ वाथ साफ करने का, बहुत देर से खुजली हो रही थी। तुम भी ना। मैं बताता हूँ क्या कोट था। गलती से ही तो सीखते सीखेंगे सर। ये था कोट नंबर 1। ये था धीरज तुम्हारे लिए। और कोट नंबर 2 था अथर्व के लिए, कि जोश में होश नहीं खोना है। ये बेहतरीन 2 कोट मिले हैं। छोटी मगर मोटी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छा, धीरज, तुम यार ऐसा लिखते हो ना यार, मेरे को तुम पर यार एकदम अजब से सिंपत्ति आती है यार तुम्हारे लिए अंदर से। एकदम सांत्वना फूट के निकलती है यार। 3 साल से तुम इस चीज को झेल रहे हो यार धीरज। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द धीरज, मैं समझ सकता हूँ। आई लिटरली अंडरस्टैंड दिस। धीरज, अब 3 साल देख चुके हो, 1 साल और किसी तरह से निकाल लो। 1 साल के लिए तुम धीरज इंजीनियरिंग छोड़ दो, ये मैं नहीं चाहता धीरज। 1 साल बस और। पता चल रहा है अमन के खौफ से धीरज इंजीनियरिंग ही छोड़ दिया। नहीं, हो गया अब और नहीं झेलना मेरे को, खत्म हो गया। हाँ धीरज। अमन साहब का आंसर आ रहा है 80%। कोई और बच्चा कोई आंसर देना चाहता है? अमन साहब कोई बात नहीं। अपन वैसे भी एक आंसर में कहाँ अपना मन भरता है अमन। अपन को 2-3 आंसर की तो आदत है ना सुनने की आपसे। आराम से दो। सॉरी वॉरी क्या अमन यार, तुम भी यार। आराम से दो, 2-3 आंसर हम लोग सुन रहे हैं। बैठे हैं हम। 2 हो गया, 2 और देना चाहो दे दो, कोई बात नहीं। चलो सुनते हैं। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो,
उसने क्या कहा, पवन इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, और पूछ रहा है व्हाट इज हिज एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब समझो ना, फोकस करो स्क्रीन पर, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 25%, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, फिर उसके बाद वो फिर से प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछ रहा है, ये कैसा क्वेश्चन है? प्रॉफिट परसेंटेज गिवन कर दिया है, फिर से प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, बड़ा दिक्कत है। तो जरा बात को समझो, उसने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे एक्चुअल, तो आपसे ना एक्चुअल वाला प्रॉफिट पूछने का मतलब क्या है? एक्चुअल वाला प्रॉफिट पूछने का मतलब ये है बच्चे, ये जो 25% है ना, ये दरअसल क्वेश्चन में गिवन है एसपी पर है, आई बात समझ में? लेकिन एक्चुअल कहने का मतलब ये कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है। अब ये था कंसेप्ट, अब बात को समझो। बात ये है कि उसने प्रॉफिट जो गिवन किया है ना वो एसपी पर गिवन किया है, लेकिन जो एक्चुअल बोलकर वो पूछ रहा है किस पर पूछ रहा है, वो सीपी पर पूछ रहा है, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, वो होता तो हमेशा सीपी पर है ना। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, क्यों क्या पूछ रहा है आपसे? ये एक्चुअल वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे, आप बिल्कुल फोकस कीजिए स्क्रीन पर। लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, मैं सेलिंग प्राइस 100 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इस वाली लाइन को मेरे को भी यूटिलाइज करना है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%, मतलब 25/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 कैंसल, इसीलिए मैं 100 मानता हूँ। देखो 100 कट गया ना, तो प्रॉफिट हो गया मेरे पास 25 रुपए का। तो ये जो मिला ना मेरे को, ये मिला है प्रॉफिट इन रुपीज, ये मिला है मेरे को प्रॉफिट इन रुपीज। आगे बात समझ में? तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी। 100 रुपए का उसने मान लिया बेचा था, जिसमें उसने 25 रुपए कमाए, तो खरीदा कितने का होगा, खरीदा होगा 100 - 25, मतलब कि 75 रुपीज का। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज वो होता है प्रॉफिट, जब आप इसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे तभी आप इसको एक्चुअल बोलकर आओगे। ठीक है, इनटू 100 देन यूज परसेंटेज। जैसे ही आप सॉल्व करते हो, तो प्रॉफिट था आपके पास ये लिखा हुआ है 25 रुपए का, कॉस्ट प्राइस आपने निकाला 75 रुपए, इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज, कटिंग कटिंग करने से आता है 33.33%। ये इसका राइट आंसर है। सेशन क्लोज होगा, आपको रिज्वाइन करना है अभी तुरंत। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग को दोबारा मिलना है और भी अच्छे क्वेश्चन के लिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाक से।